अब देखो, इस इंटरफेस पे आपने क्या किया, आईपी कॉन्फ़िगर की। ये कहाँ चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा। राइट, ये तो आपको पता ही। शो आईपी राउट देखोगे, फिर शो राउट देखोगे, ये आपको उधर देखने को मिलेगा। लेकिन ये फास्ट इथरनेट जो 0/0 है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वीआरएफ एचआर का पार्ट बनाना है। ठीक है। अब आप जैसे ही इसको पार्ट बनाओगे ना, कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को, और इधर आप बोलोगे आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, इसकी कमांड है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस इंटरफेस को मैं वी आर एफ एच आर में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, तो इस इंटरफेस से ना एक आईपी पड़ी हुई थी इस पे, वो डिलीट हो जाएगी आपकी। वो क्यों डिलीट होगी, क्योंकि ये पहले आपका इंटरफेस कहाँ था, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। अब कहाँ मूव हो रहा है, वीआरएफ के राउटिंग टेबल में। तो जब भी कभी आपका इंटरफेस इस तरीके से मूव होता है ना, फ्रॉम ग्लोबल टू वीआरएफ राउटिंग टेबल, तो उसमें से जो कॉन्फ़िगर होती है ना, कॉन्फ़िगरेशन वो रिमूव हो जाती है। अब आपको आईपी एड्रेस इसे दोबारा डालना पड़ेगा। आप आईपी एड्रेस इसे दोबारा डालो। ठीक, इसका आईपी एड्रेस आप दोबारा डालो। तो मतलब याद रखें कि जब भी कोई इंटरफेस वीआरएफ का पार्ट बनाना हो, तो सबसे पहले वीआरएफ का उसे बता दें कि आप कौन से वीआरएफ का पार्ट हो। देन यू कैन, आप उस पर बाद में आप आईपी असाइन कर सकते हो। ठीक है। अब सेम टू सेम टास्क आपको कहाँ करना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग एचआर आईपी एड्रेस। एक मिनट में कॉल आ रही है। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। मैं क्या कह रहा था, देखो आईपी एड्रेस, इस पे आप आईपी दे देना 10.10 सॉरी 20 यहाँ पे 0.1 255 255 0.0। ओके। अभी क्या हुआ, मैक्स ये अपना मार्केट वाला भी आएगा इधर। ठीक है। आईपी ऐसे ही आप क्या करोगे, फास्ट इथरनेट 0/2 आईपी वीआरएफ, इसकी वीआरएफ क्या होगी, फॉरवर्डिंग मार्केट। भाई मार्केट में डालना है ना आपको ये। और आईपी एड्रेस क्या है भाई, जी। ठीक है। अगर विदाउट आईपी एड्रेस, तो देखो विदाउट वीआरएफ तो अलाउ करेगा नहीं, ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ, विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ आप सेम आईपी एड्रेस भी साइन कर सकते हो। लेकिन दोनों अलग अलग वीआरएफ का पार्ट होना चाहिए। ये 20 है। ठीक है। तो देख रहे हो 20 वाला इधर भी एचआर में, और मार्केटिंग में भी है। और ये मार्केटिंग में 10/10 है, और एचआर भी है। तो होगा क्या, इस पे दो राउटिंग टेबल बन जाएंगी। ठीक है। एक राउटिंग टेबल बनेगी एचआर की, एक राउटिंग टेबल बनेगी आपकी मार्केटिंग की। अब इसको अब इसको पिंग करना है, किसको पिंग करना है, 20 को पिंग कर, 10.20 0.1 को पिंग करना है। तो ये इस ट्रैफिक यहाँ जाएगा इस इंटरफेस पे। अब ये वाला इंटरफेस किस वीआरएफ का पार्ट है, एचआर वाली वीआरएफ का पार्ट है ना। ठीक है। तो कौन सी राउटिंग टेबल लुकअप होगी, एचआर वाली राउटिंग टेबल का डेटा ही लुकअप होगा। ठीक है। उसमें देखेगा 10.20 वाला, ओके कौन सा एग्जिट इंटरफेस है भाई, 0/1 है। तो निकालते हुए यहाँ से निकालते हैं इसको, नीचे जाएगा ही नहीं मार्केटिंग में। ठीक है। अब मार्केटिंग से कोई ट्रैफिक आएगा, इसको पिंग करना है 10.20 को पिंग करना है। ठीक है। ये कहाँ जाएगा, इस इंटरफेस पे हिट होगा ट्रैफिक। ये इंटरफेस कौन से वीआरएफ का पार्ट है, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग वाली राउटिंग टेबल में लुकअप होगा। ठीक है। तो 10.20 होगा, और ये कहाँ एग्जिट कर रहा है, 0.3 पे। यहाँ से ट्रैफिक ऐसे निकल जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो वीआरएफ आपका बनाया कहते हैं ट्रैफिक को थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको वीआरएफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीआरएफ लाइट। लाइट प्रकाश वाला लाइट ना, LIT। वीआरएफ लाइट, इसमें विदाउट एमपीएस आपका कम्युनिकेशन होता है। लेकिन हाँ, हर एक लिंक पर आपको, सब सारे राउटर पर आपको वीआरएफ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इसमें।
कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वीआरएफ लाइट में। अच्छा, अ, ये जो वीआरएफ है ना, ये एचआर वाली वीआरएफ है या फिर मार्केटिंग वाली है, इस पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल भी इनेबल कर सकते हो। अब जैसे आपको एग्जांपल के लिए रिप से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, राउटर रिप है, जैसे राउटर रिप आपने बनाया। ठीक है, और रिप की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, राउटर रिप होगी या फिर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, ऐप ने एडवर्टाइज कर दिया। ये तो था, ये कहाँ इम्पैक्ट करता था भाई, इसका भी कुछ इम्पैक्ट होना राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर ओएसपीएफ चलाते थे ऐसे, राउटर ओएसपीएफ चलाता हुआ। ठीक है, प्रोसेस 100 नेटवर्क जो भी है, फिर बाद में सबनेट मास्क से वाइल्ड कार्ड मास्क देते थे, एंड देन एरिया देते थे। ठीक है, इसका भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ये कहाँ इम्पैक्ट करता था, अपनी ग्लोबल राउटिंग टेबल में। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता था, ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो बनता था डेटा। ठीक है, अब इधर क्या करना है, आपका वीआरएफ के ऊपर क्रिएट करनी है। तो राउटिंग टेबल को, इस राउट प्रोटोकॉल को बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राउटर लिप है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि एडिशनल कमांड डालनी पड़ेगी, एड्रेस फैमिली। एड्रेस फैमिली कौन सी आईपी यूज हो रही है, वी4, IPv4। और वीआरएफ कौन सी वाली वीआरएफ के लिए, एचआर के लिए। ठीक है, या फिर मार्केट के लिए। तो पर वीआरएफ यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, मतलब आप एचआर के लिए रिप चला सकते हो। ठीक है, एचआर, ओएसपीएफ के लिए जैसे वीआरएफ, मार्केट भाई, मार्केटिंग वाले के लिए मैं चला रहा हूँ कि ओएसपीएफ चले, उसके लिए रिप चले। तो रिप चलेगा एचआर वीआरएफ के लिए, और ओएसपीएफ चलेगी आपकी मार्केटिंग वाली वीआरएफ के लिए। ओके, तो इनका इम्पैक्ट ऐसे होता है। ये था आपका वीआरएफ का कॉन्सेप्ट। तो वीआरएफ कहाँ क्रिएट करोगे, एज राउटर पर। देखो एक चीज और बता देता हूँ, एक सिनेरियो और बता देता हूँ, वीआरएफ बनाने का क्या फायदा हुआ। ये इसमें 3 कस्टमर है, या 3 कस्टमर है। ठीक है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। अच्छा, ये तीनों अपने नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं फ्री। भाई 10 वाला नेटवर्क ये भी यूज कर सकता है, सेम सेम नेटवर्क ये भी यूज कर सकता है 10 वाला, और ये भी कर सकता है। ठीक है, आप भी कर सकते हो अपने पास, मैं भी कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है, एनीबॉडी कैन यूज। अब ये तीनों कस्टमर है, अगर उन्होंने 10 वाला नेटवर्क यूज कर रखा है। ठीक है, और ये कहाँ लेके जा रहे हैं अपने ट्रैफिक को, इस एज राउटर पर लेके जाना है, प्रोवाइडर एज के पास, और इनके बीच में चल रहा ओएसपीएफ चल रहा है। ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 10.1.1 आ रहा है तीनों जगह से। तो ये क्या करेगा, पीई ये देखेगा ना एज राउटर, भाई मेरे पास 3 पाथ से एक नेटवर्क है, एक मुझे नेटवर्क मिल रहा है 10.1.1। तो ये क्या करेगा, एक पाथ को बेस्ट बना सकता है, जिसकी भी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, कॉस्ट इक्वल है तो लोड बैलेंसिंग कर देगा। बट ये तीनों कस्टमर तो अलग अलग है ना, तो इस पीई राउटर को पता होना चाहिए ना, भाई तीनों कस्टमर अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो आप कैसे इसको सेग्रीगेट करोगे, यहाँ पे ये करोगे विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ। ठीक है, यहाँ इसके लिए एक अलग वीआरएफ क्रिएट करोगे, C1 के लिए, C2 के लिए एक अलग वीआरएफ, C3 के लिए अलग वीआरएफ। अब यहाँ से जो ट्रैफिक आएगा ना 10.1.1, ये जाएगा वीआरएफ ए के पास, ये जो ट्रैफिक जाएगा वीआरएफ बी के पास, और ये ट्रैफिक जाएगा वीआरएफ सी के पास। अलग अलग वीआरएफ के पास, तो ट्रैफिक आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, यूनिक हो गया ट्रैफिक। किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ, विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ। ये क्लियर है, क्लियर हो तो बता दो मुझे। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है।
बी आर एफ बताने के आपको, तो मैंने समझाई दिया था। ठीक है। इससे आगे अब मैं इसकी लैब कराऊंगा, सीई और पेयर नाम वीपीएन पे। ठीक है, तो ये आपको वीआरएफ कैसे क्रिएट करते हैं, चलो दिखा देता हूँ। कंफर्म में दिखाऊँ तो ठीक है, जैसे कोई राउटर है, ठीक है, इस पे शो आईपी इंटरफेस, ये 0123 इस पे पोर्ट है। कैसे क्रिएट करोगे, देखो आईपी वीआरएफ, और मैंने वीआरएफ का नाम दे दिया जैसे HCL। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, वीपीएन पढ़ेंगे तो इनको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी मैंने एग्जिट कर दिया, ये आपने एक वीआरएफ बना दी। ठीक है, ऐसे ही आईपी वीआरएफ डेल एग्जिट कर दिया, तो इसमें दो वीआरएफ बना दी मैंने। इसमें मैंने क्या, दो वीआरएफ बना दी। देखना कि वीआरएफ कैसे देखोगे, शो वीआरएफ, वो वीआरएफ होगी। ठीक है, ये आरडी क्या है, ये एम उसका पार्ट है वीपीएन का। केस सेंसिटिव होती है वीआरएफ, नेम वो यूज करना पड़ेगा। देखो शो वीआरएफ, ठीक है, एक वीआरएफ हो गई। तो मॉल में अपने एचसीएल दे दिया, नो वीआरएफ फाउंड। ठीक है, फिर शो रनिंग वीआरएफ एचसीएल, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कैपिटल एचसीएल। अभी वीआरएफ सिर्फ इतना ही क्रिएट किया है, इसमें इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, दो वीआरएफ मैंने क्रिएट कर दी। अब इस पे वो इंटरफेस पे आई आईपी, देखो इंटरफेस गिग 0/0, मैं इसको कोई आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस 10.1.1.0। किसका पार्ट बन गया, ग्लोबल राउटिंग टेबल का पार्ट बन गया, शो आईपी राउट। डाउन इसी हिसाब से टॉप करना पड़ेगा ये। पता नहीं कौन सा राउटर ओपन किया था। यार सही है, इसको चेंज कर दो। R4 था, नहीं
R4 1 2 3 4 0/3 कनेक्टेड है। फिर गिग 0/0 पे मैंने आईपी दे रखी ना, VRF, मैं इसको VRF बड़ी एक VRF में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कौन सी VRF है? HCL में। ये देखो इसने बोला आईपी एड्रेस डिसेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसमें VRF HCL इस पे डाल रहे हो। ये ग्लोबल राउटिंग टेबल से कहाँ जा रहा है? HCL उसमें जा रहा है, प्राइवेट राउटिंग टेबल में। ठीक है, वर्चुअल राउटिंग टेबल में। अब इसको आपके दोबारा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, 10.1.1.255.255.255.0। अब इसकी अलग राउटिंग टेबल बनेगी, शो आईपी राउट VRF HCL। ठीक है, इधर डेटा का भी वो लिंक डाउन है, मैं लिंक अप करोगे तो इधर आएगा। देखो इसकी राउटिंग टेबल कैसे दिखेगी, शो आईपी राउट VRF HCL ऐसे दिखेगी आपको। ठीक है, अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना हो, जैसे राउटर लिखा है एड्रेस फैमिली IPv4 के बाद VRF, यहाँ VRF का नाम डालना पड़ेगा HCL। अब HCL के लिए आप ये राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, सबको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, कल करते हैं इस पे, लैब करते हैं इस पे। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर ओके, हाँ थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, तो सर इसकी एक ही पूछना था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एक कस्टमर के मल्टीपल वीआरएफ हो सकते हैं ना? एक कस्टमर के मल्टीपल वीआरएफ। हाँ हो सकते हैं, लेकिन जनरली रिकमेंड नहीं करते, कहीं होता नहीं है। आप कर सकते हो, नो डाउट, ये लेकिन जैसे अपने नेटवर्क में होता है ना, ओएनएम का अलग, सिग्नलिंग का अलग। हाँ वो तो मैनेजमेंट की आपकी सर्विस होगी। ठीक है, ओएनएम की अलग अच्छा। होगी। हाँ, उसमें अलग सर्विस चल रही है कुछ, मैनेजमेंट की हम्म अलग चल रही है। हम्म। हाँ, फिर कुछ एलटी की सर्विस होगी, एलटी की VRF होगी हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, एलटीई सिग्नलिंग टाइप ये सब। हाँ वो एक अलग सर्विस चल रही है, उस पर अलग टाइप का ट्रैफिक चल रहा है, तो ट्रैफिक उन्होंने सेग्रीगेट अच्छा कर रखा है। हाँ, एक राउटर पे मल्टीपल VRF बना अच्छा। सकते हो, नो डाउट। तो एक चीज बताओ, एक मुझे डाउट आ रहा था, जैसे आप ये बता रहे हो कि चला सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वो जो इंटरनल राउटर पे चल रहा है विदाउट एमपीएलएस, आगे एमपीएलएस से एक ही कस्टमर का जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? हेलो। हाँ हाँ, अगर आप इस पे VRF बनाते हो, आप अपने नेटवर्क में देखोगे ना कि ये जैसे इसको LT की VRF बनी हुई है, LT की VRF बनी हुई है। हाँ जी। सपोज करते हैं ये आपका नेटवर्क का ही पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी LT की VRF बनी हुई ठीक है। है। ठीक है, तो आगे MPLS के थ्रू ही जा रहा होगा वो 100%। आपका क्या क्या क्वेश्चन था? मेरा ये था कि मतलब हमें बोला जाता है ना कि एक कस्टमर की एक वीआरएफ है, दूसरे के लिए दूसरा, तो एक सिंगल कस्टमर है तो उसके भी कई बार मल्टीपल वीआरएफ चलते हैं। नहीं, वो कस्टमर एंटरप्राइज कस्टमर अलग हो गए। ये हो गई हमारी कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, राइट। वो एक अलग सीन है, ये एक अलग सीन है। यहाँ पे तो मैं अपना नेटवर्क चलाने के लिए अपनी मल्टीपल VRF क्रिएट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा खुद का नेटवर्क है, यहाँ हम्म। पे 50 VRF भी क्रिएट कर दूँ, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया है, मेरा कुछ सर्विस चलनी, 50 टाइप की सर्विस चलनी, 50 टाइप्स की। ठीक है, मैंने सबके लिए अलग अलग VRF क्रिएट कर दी। भाई ओनएम मेरा इस VRF से जा रहा है, मेरा मैनेजमेंट इस VRF से चल रही है। ठीक है, मेरी LT वाली सर्विस है, ये VRF है। ठीक है, अब रही बात है पे कस्टमर की, मैं एंटरप्राइज कस्टमर की बात कर रहा था। ठीक है, मैं ये अपना इंटरनल सर्विस की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे कस्टमर मतलब जैसे आपकी एक दिल्ली लोकेशन पे, एक पुणे लोकेशन पे, अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसके लिए एक VRF या PE पर बनाओगे। ठीक है, राइट सर, राइट। हाँ मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा था, अगर आपके पास इंटरनल पॉलिसी चल रही है तो नो डाउट वो तो कहीं भी बना सकते हो आप।
ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये दिल्ली लोकेशन पे, पुणे लोकेशन पे, दोनों जियोग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, और इनको अपने सबनेट कम्युनिकेशन करवाने हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कल आपको सबनेट कैसे कम्युनिकेशन करवाओगे। ठीक है, तो आप इन पीई राउटर पर क्या करोगे, वीआरएफ क्रिएट करोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो सीई ये कस्टमर हो गया, ये प्रोवाइडर हो गया। अब आपका कंपनी का ही राउटर है, ठीक है, सारे कंपनी का ही है। ठीक है, ये आपका खुद का एक नेटवर्क बनना है आईएसपी का। तो आईएसपी वाले की कुछ ना कुछ सर्विस यहाँ पे टर्मिनेट हो रही होगी, क्या पता है बीटीएस बीएससी लगी हो, बीटीएस लगाओ, बीटीएस से ट्रैफिक आ रहा हो यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई बीटीएस, ठीक है, ये मेरा बीटीएस है। ठीक है, बीटीएस और राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कर रखा है समहाउ, कुछ ना कुछ डिवाइस होगा, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बीटीएस का ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, इसके वीआरएफ में जा रहा होगा, एलटी वाली में, उसके थ्रू फिर आगे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो ऐसे ऐसे उन्होंने ट्रैफिक वाइज वो ऐसे अपना सेग्रीगेट करते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो देखोगे ना, जैसे एलटी वाली है, तो उनके पीछे भी वो एलटी वाले ट्रैफिक इस राउटर पे कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। मे भी किसी बीट 2G के जैसे, ठीक है, कोई 2G का ट्रैफिक चल रहा है, 2G के वीआरएफ है, तो बीटीएस से कहीं ना आ रहा होगा। ठीक है, बीटीएस से हैंड ओवर होगा ट्रैफिक इस राउटर पे, और आगे वो वीआरएफ के थ्रू कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी साइड पे जा रहा होगा। ठीक है। ओके सर। हम्म, वो देखेंगे वो कैसे आपकी टनल बनती है, कौन सा एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ भी आप ये पहला राउटर और एक लास्ट वाला राउटर, इनके बीच में एक टनल क्रिएट करोगे विद हेल्प ऑफ एमपीएस वीपीएन। तो वो सारी चीजें आगे आएंगी। जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लैब करेंगे, और L3 वीपीएन पढ़ेंगे, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं सर, बस। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।